गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब और फेसबुक को तरुण जी के क्लास में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन। इस सेशन में देखेंगे कितने खास क्वेश्चंस हैं और उनको हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लाइक शेयर करने से ये होगा कि यदि आप एसएससी जीडी या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा और आपके दोस्तों को फ्री में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक शेयर ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। यहाँ पर टॉप 15 क्वेश्चन से ज़्यादा हम कवर करेंगे। क्या बोलता है हमारा ये सेशन? किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत बार आया हुआ है कि किस दिन को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा है और ये हमारे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। और ये हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री पर। याद रखिए कितने पर होती है? 23.5 पर ये कर्क रेखा होती है और ये होती है मकर रेखा, ठीक है। जब सूर्य ना ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है ना, अच्छे से बड़े बना के समझाता हूँ। जब ये सूर्य ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है ना, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। कितने जून को? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? बड़ा दिन। और ये जब सूर्य जो है ना यहाँ पर मकर रेखा, ये कहलाती कौन सी रेखा? मकर रेखा पर लंबवत चमकता है ना, तो आप देखना 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। और ये हमारी विषुवत रेखा है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। जब सूर्य इस पर लंबवत चमकता है तो 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इतना आपको याद रखना है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। सूर्य को ऊर्जा देते रहने का समय क्या है? मतलब सूर्य हमें कब तक ऊर्जा देगा? 1011 वर्ष तक हमको सूर्य बाकायदा ऊर्जा देता रहेगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये सौर मंडल है हमारा, तो उसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी होता है ओलिपस मेहसी। इतना आपको याद रखना है। और सौर मंडल की खोज करी थी कोपरनिकस ने। किसने करी थी? कोपरनिकस ने खोज करी थी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? अरुण ग्रह की खोज 1781 में कौन सा ग्रह खोजा गया था? अरुण ग्रह खोजा गया था। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? एक सौर वर्ष कहते हैं। जब पृथ्वी पूरा सूर्य की एक परिक्रमा कर लेते, देखो आपको पता होगा 365 दिन और लगभग 8 घंटे में सूर्य क्या होता है, 8 घंटे बोल दिया, 5 घंटे कुछ मिनट। देखिए ऐसा समझिएगा, 365 दिन तो हैं, 5 घंटे और कुछ मिनट में जो सूर्य होता है वो पृथ्वी जो होती है वो सूर्य की क्या कर लेती है? परिक्रमा कर लेती है। तो 4 साल बाद वो जो 4 वर्ष होते हैं ना, तो लीप ईयर में 365 ईयर हो 366 डेज होते हैं, वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? अक्ष पर झुका होना। तो जैसे ये पृथ्वी है तो ये लगभग 23.5 डिग्री क्या हुई है? झुकी हुई है। ऐसे ही मंगल ग्रह पूछे ना, तो मंगल ग्रह 25 डिग्री झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है तो मंगल ग्रह 25 डिग्री झुका हुआ है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो अरुण वरुण नाम सुना होगा, नेपच्यून प्लूटो। ये 2006 में जो हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल लेवल पर एक कमेटी गठित की गई थी, पूरे जो हमारे वैज्ञानिकों ने 2006 में प्लूटो को ग्रह की मान्यता मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि प्लूटो ना अपनी कक्षा से एक कक्षा पहले अरुण की उसको नेपच्यून की जो कक्षा था उसको काट रहा था। वो ग्रह की जो कंडीशन उनके हिसाब से ग्रह वही कहलाता जो अपनी कक्षा में ही घूमे। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? तो 27 दिन और 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी पर चक्कर लगा लेता। अच्छा देखिए, 27 दिन 8 घंटे में ये है, पृथ्वी का चक्कर तो लगाता ही है और 27 दिन 8 घंटे में अपने एक्सेस पे भी घूम जाता है। तो इतना भी याद रखना कि चंद्रमा एक 27 दिन 8 घंटे में अपने एक्सेस पे और पृथ्वी का चक्कर लगा लेती है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है। देखो, जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक डायरेक्शन में समान हो जाते हैं, मतलब एक एक्सिस पे समान हो जाते हैं ना,
तो तीनों का क्या होता है, जो आकर्षण बल इतना अधिक हो जाता है कि ज्वार और भाटा आ जाते हैं। तो आपको ये ज्वार भाटा का याद रखना है कि जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी तीनों क्या हो जाते हैं, एक बिल्कुल एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, पर चंद्रमा का इफेक्ट इस पर ज़्यादा है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है, ये लिखा भी है, सूर्य चंद्रमा के अपकेंद्रण व आकर्षण बल के कारण। चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रात की रानी हम चंद्रमा को कहते हैं, क्या बोलते हैं, रात की रानी हम चंद्रमा को हम बोलते हैं, रात की रानी क्या बोलते हैं, चंद्रमा को। नग्न आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं, तो ये भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है कि नग्न आंखों से हम क्या देख सकते हैं, तो नग्न आंखों से हम शनि ग्रह देख सकते हैं। कौन सा ग्रह देख सकते हैं, शनि ग्रह देख सकते हैं नग्न आंखों से। यूरेनस की खोज किसने करी थी, हर्सेल ने करी थी। किसने करी थी, हर्सेल ने यूरेनस ग्रह की खोज करी थी। किसने करी थी, हर्सेल ने। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है, चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब ना ये हमारा मून है और ये हमारा सन है, ये मून है ये सन, इसके बीच में हमारा अर्थ जब आ जाता है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी, और बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो इसकी रोशनी जो है ना पृथ्वी पर नहीं पड़ती कुछ सेकंड्स के लिए, तो वही चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में जाती है, इतना क्लियर रखना। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा आता है बीच में और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाती है, इतना याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, देखिए लिखा भी है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर ही जो चंद्रमा पर जाता है, इसके कारण चंद्रमा का मात्र हमको 57% भाग ना पृथ्वी से दिखाई देता है, जो उजाला में रहता है। सौंदर्य का देवता किसको कहते हैं, शुक्र। शुक्र को बोलते हैं सुंदरता का देवता। आप नोटिस करना, जो पामिस्ट होते हैं ना, वो आपके जो हथेली देख के जो शुक्र ग्रह का स्थान जो अंगूठे के नीचे होता है, शुक्र का स्थान होता है, वो देख के बता देते हैं कि भाई, जैसे आप देखोगे ज़्यादातर अभिनेता है ना, उनका शुक्र ग्रह बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है। क्योंकि ये सुंदरता का देवता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है, 4 जुलाई को। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब उपसौर अपसौर, 2 कंडीशन उनको आप पढ़िएगा, उपसौर और अपसौर, ये 2 कंडीशन होती है, उप और अपसौर। तो यही बताती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर हो तो वो 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होता है, और पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी। इतना आपको याद रखना, 3 जनवरी को सबसे निकट होता है सूर्य पृथ्वी के, और 4 जुलाई को सबसे अधिक दूर होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व। देखिए पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व, लेकिन सूर्य घूम रहा है पूर्व से पश्चिम। सूर्य कहाँ से कहाँ घूम रहा है, पूर्व से पश्चिम। रात व दिन होने का कारण क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको रात और दिन कहते हैं। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितने डिग्री है, 66.5 डिग्री है भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव। सौर मंडल का केंद्र है, मतलब सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, कोपरनिकस। कुल मिलाकर सौर मंडल की खोज किसने करी थी, कोपरनिकस ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी, एरिस्टोथेनीस ने। किसने नापी, एरिस्टोथेनीस ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या नापी। पृथ्वी की सतह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, पृथ्वी की तरह ना मंगल ग्रह पर हम जीवन खोज रहे हैं, क्योंकि जैसे पृथ्वी पर 2 अक्ष से, मंगल पर भी 2 अक्ष से, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका है, मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है। कितने डिग्री झुका है, 25 डिग्री। आपने सुने होंगे मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस डीमोस। कौन से होते हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने करी, गैलीलियो ने। किसने करी है, गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज करी है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है,
तो ये वरुण ग्रह जो है ना वो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। देखो चंद्रमा के बारे में आपको समझाता हूँ। एक तो 27 दिन 8 घंटे में ये चक्कर लगा लेता है पृथ्वी पर और एक्सिस पे भी घूम जाता है। यहीं पर ऊपर है ना शांत सागर भी है। चंद्रमा में कौन से सागर है? शांत सागर में है। और चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है लिवनीटियस। क्या नाम उसका? लिवनीटियस पर्वत। कौन सा पर्वत? लिवनीटियस पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा है पर्वत। और शांत सागर भी है। कौन से सागर है वहाँ पर? शांत। तो इसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? मात्र 2 सेकंड से भी कम में चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में लगता है, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट होता है ना चंद्रमा का प्रकाश वो पृथ्वी पे आ जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन IMP है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में आता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा कितनी देर में सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। ये इसका आंसर जरूर दे दीजिए कमेंट में, क्योंकि इतनी बार आया हुआ है। मैं जानबूझकर आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, जिससे आप ये सर्च करके कमेंट जरूर करें। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को, है ना, इतना याद रखना। पृथ्वी पुत्र कहा जाता है किसको? चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल, मतलब हेली धूमकेतु एक चक्कर कितने में लगा लेता है? तो 76 वर्ष में वो एक चक्कर लगा पाता है हेली धूमकेतु। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? जो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कौन से ग्रह कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। देखो ये सूर्य है, ये उसका मध्य भाग है, और आपको जब सूर्य ग्रहण होता है ना तो ऐसा लगता है कि इसको खा गया है कोई। तो इसकी जो आजू बाजू की परतें बस चमके दिखाई देती हैं, इसको ही बोलते हैं सूर्य मुकुट या किरीट। क्या बोलते हैं इसको? किरीट बोलते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण का हो सकते हैं? तो 7। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 आपको याद रखना है। कितने? 7। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? वो है 7। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी सूर्य के बीच दूरी लगभग है 150 गुणित 107 डिग्री। औसतन दूरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सूर्य की दीप्तमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। जो सूर्य की दीप्तमान सतह है ना उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। इतना भी याद रखना। सूर्य, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन रिपीटेड है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? 110। ये क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा आता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो 110 गुना है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम है। देखिए आकार की बात कर रहे हैं, सूर्य की दूरी के क्रम नहीं कर रहे हैं हम, आकार की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, फिर होता है शनि, फिर होता है अरुण, फिर होता है वरुण। देखो बृहस्पति एक छोड़ दो, बृहस्पति मतलब गुरुवार बोलते हैं, बृहस्पति को छोड़ दो, फिर आ गया शनि, शनि के बाद तुरंत अरुण वरुण, फिर आ गया पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है आकार में? बुध होता है ना। तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध, ये घटता क्रम है। कई बार पेपर में ऐसा पूछते हैं ना कि घटते क्रम में आकार में तीसरा नंबर चौथा नंबर क्या है? तो ये जरूर याद करना, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 12 वर्ष लगता है भैया। कितना वर्ष लगता है? 12 वर्ष में। सोचो वो पृथ्वी तो 365 दिन में मात्र कर लेती, लेकिन बृहस्पति जो ग्रह है सूर्य का 12 वर्ष में चक्कर लगा पाता। अच्छा है कि हम पृथ्वी पर हैं, बृहस्पति पर जीवन होता तो हमारा 1 साल 12 वर्ष का होता। तो सोच लो भाई 365 दिन इतने बड़े लगते तो 12 वर्ष तो तुम छोड़ दो। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो 687 डे। कितने? 687 दिन, 687 डेज लगते हैं मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में। पृथ्वी बनावट व आकार में किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह, इसलिए इसको तो पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं।
बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? तो बृहस्पति ग्रह पर जो एक विशाल धब्बा है वो पायनियर अंतरिक्ष यान, पायनियर आपने नाम भी सुना होगा कई बार, पायनियर अंतरिक्ष यान ने उसको खोजा है। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। देखो आप जब प्लेन में जाएंगे ना तो एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक ही आपको आकाश क्या दिखाई पड़ता है? नीला। उसके बाद चूंकि वायुमंडल खत्म हो जाता है तो आकाश कैसा दिखाई देने लगता है? काला दिखाई ले रहता है। आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा अपवर्तन बैगनी रंग का होता है, सुना होगा, वो मैं आपको अच्छे से एक बार जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब उसमें समझाऊंगा। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष पर झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? मंगल ग्रह। कुल मिलाकर मंगल ग्रह और पृथ्वी ग्रह का झुकाव लगभग पृथ्वी जैसा है, लेकिन पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी और मंगल 25 डिग्री झुका, ये इनका अंतर है बेशक ना। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? नेपच्यून। नेपच्यून पे इसलिए है कि सबसे लास्ट का ग्रह था नेपच्यून, ठीक है। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? सूर्य ग्रहण के समय। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय कौन सी घटना होती है? डायमंड रिंग। कौन सी? डायमंड रिंग। सिजिगी क्या है? सिजिगी सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक रेखा में जाए। कौन कौन सा? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक रेखा में जाए तो उसको ही हम सिजिगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजिगी। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है? 22 दिसंबर। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझा, यहाँ 21 जून बड़ा है और यहाँ पर 22 दिसंबर बड़ा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है। उत्तरी गोलार्ध वालों के लिए सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होगा और दक्षिणी गोलार्ध वालों के लिए सबसे छोटा दिन क्या होगा? 21 जून। तो बस दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन 22 दिसंबर याद रखना है और उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन आपको 21 जून याद रखना है। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी को। किसको अपनाया था? कादरी को उसने अपनाया था। निज़ाम औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? फिरोज खिलजी से। एक लास्ट क्वेश्चन और, तो इतना याद रखना, निजामुद्दीन औलिया ने फिरोज खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया। और सूफी सिलसिले में कौन सा संगीत विरुद्ध था? तो सूफी सिलसिले में नक्शबंदी जो संगीत था वो क्या था भैया? विरुद्ध था। इतना तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चंस कवर किए। अभी और क्वेश्चंस बहुत अच्छे आने वाले हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ना शेयर ज़रूर करा करो यार दोस्तों, इतनी मेहनत के लिए बड़ा समय लगता है, शेयर ज़रूर किया करो समझाने में, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।